हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू मिनी शॉर्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है डेविल कजिन। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। एक ब्लैक रूम में एक क्यूट सा बॉय तेयोंग जो सोया हुआ था, तभी वो धीरे धीरे अपने आइज को ओपन करता है एंड वो देख पाता है कि उसके हाथों में एंड उसके लेग्स में कुछ चेन बंधा हुआ था। तब ये देखकर वो शॉक हो जाता है एंड वो पिछले रातों के सारे यादें जो वापस याद करने लगता है, बट उसे कुछ भी ठीक ठाक से याद नहीं आ रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा अनक्लियर विजन था। इसे देखकर वो घबरा जाता है एंड तुरंत आसपास देखते हुए ढूंढने लगता है क्या हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर मैं कैसे आई। एंड ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए अपने हाथों की चेन एंड लेग्स की चेन को खोलने की ट्राई करता है एंड वो चिल्लाते हुए बोलता है, कोई है यहाँ पर, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने के लिए हेल्प करो, मुझे डर लग रहा है, मुझे अंधेरे से एंड लॉक किया हालत में बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालने में हेल्प करो, मुझे दर्द हो रहा है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द दे रहा है। एंड ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा कांपने लगता है, जिससे कोई डोर को ओपन करते हुए अंदर आ जाता है एंड धीरे से अपनी डार्क निगाहों से उसके तरफ देखने लगता है। इसे देखकर तेम और भी ज़्यादा घबरा जाता है। इतना ज़्यादा डार्कनेस था रूम में कि वो उसकी फेस को नहीं देख पा रहा था, बट वो चीखते हुए बोलता है, तुम कौन हो, मेरे पास क्या चाहिए, मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें दे दूँ, मैं किसी और के घर में रहती हूँ, प्लीज़। तब ये सुनकर वो सामने वाला बॉय हंस देता है, बट हंसती इतना ज़्यादा डीप वॉइस में था कि तेम समझ ही नहीं पाता है कि वो कौन है। एंड वो घबराते हुए बोलता है, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे दर्द हो रहा है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द दे रहा है, क्या तुम मुझे यहाँ से जाने दे सकते हो, प्लीज़ 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 प्लीज़। तब ये सुनकर जो वो बॉय है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। इसे देख कर तेयोंग बोलता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो फिर भी तुमने मुझे क्यों उठाया है, एंड मेरे पास कोई भी शत्रु भी नहीं है, तो क्यों। तब ये सुनकर फर्स्ट टाइम वो बॉय बोलता है, बट तुम्हारे पास जो तुम्हारी रूप है ना, वो मुझे चाहिए, तुम्हारी ये ब्यूटीफुल बॉडी मुझे चाहिए। आवाज़ सुनते ही जो देयोंग था उसकी शरीर शिवर करने लगता है एंड वो बोलता है, डेविल कजिन तुम, जोंगकुक क्यों, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, डोंट टॉक, और मुझे तुम्हारी ये फालतू बातें नहीं सुननी है। और ये बोलते ही वो धीरे धीरे तेयोंग की तरफ बढ़ने लगता है। इससे तेयोंग थोड़ा सा घबरा जाता है एंड वो एक साइड में जाके चुपचाप बैठ जाता है एंड उसकी हाथ में एंड लेग्स में जो जंजीरें बंधा हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा साउंड करने लगता है। इससे जोंगकुक बोलता है, शट अप, मूव करना बंद करो, मुझे इस चेन की साउंड से बहुत ही ज़्यादा नफरत है। तब ये सुनकर तेयोंग बोलता है, तुम्हें इस साउंड से नफरत है और तुम मुझे यहाँ पर बांध के रखे हो, बोलो कौन ज़्यादा दर्द में है, तुम या मैं। तब ये सुनकर जो जोंगकुक था वो स्माइल करता है एंड वो डार्कली स्माइल करते हुए तेयोंग की तरफ देखते हुए बोलता है, अश बेबी बॉय अश, अगर तुम समझ पाते कि इन जंजीरों से किससे ज़्यादा दर्द हो रहा है तो तुम अभी तक ये जंजीरों से बंधे नहीं होते। एंड ये बोलकर वो स्माइल करते हुए रूम से बाहर जाने की कोशिश करता है। तभी तेयोंग बोलता है, मुझे छोड़ो, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारी हाथ में रेप होना नहीं चाहती हूँ, तुम वैसे भी मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हो, प्लीज़ छोड़ दो ना मुझे, ऐसे क्यों मुझे बांध के रखे हो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं चाहिए ये पैसा, मेरे पास पैसा नहीं है, वो तुम्हें अच्छे से पता है, अगर तुम मुझे अभी नहीं छोड़े तो मैं वापस जाके सबको बता दूंगी कि तुमने मुझे किडनैप किया था। एंड हाँ, उसके साथ साथ मैं जिन मम्मा को और आर्यन बाबा को भी बोल दूंगी कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया घर में रहते ही। तब ये सुनकर जोंगकुक डार्कली स्माइल करता है, वो अपने फ़ोन को बाहर निकालता है एंड कुछ वीडियोस एंड फोटोज़ जो तेयोंग को शो कराता है। इसे देखकर तेयोंग शॉक हो जाता है एंड तभी जोंगकुक बोलता है, कैसा लगा तुम्हारे एक्सीडेंट की फेक वीडियो, सबको यही लगता है कि तुम मर गए हो, आउश, कितना ज़्यादा बुरा हुआ है, तुम मर गए हो और इस वजह से कोई तुम्हें नहीं ढूंढेगा, सब लोग तो बहुत ही ज़्यादा रो रहा है घर में तुम्हारी याद में, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल बॉय था, कितना ज़्यादा अच्छा था, बट अब कोई ये समझ ही नहीं पाएगा कि तुम मेरे कब्ज़े में हो, मैंने तुम्हें कब्ज़ा करके रखा है और मैं फुल लाइफ तुम्हें यहाँ पर ऐसे बांध के रखूँगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती थी बट अब नहीं करूँगी, अब तुम मेरी मिस्ट्रेस बन के रखोगे एंड मुझे हर वक्त ही आराम दोगे और मेरे लिटिल टाइगर को ऐसे ही तुम जिंदा रखोगे।
और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आएगा। एंड जो भी हो, मुझे ना अब वापस जाना है। तुम्हारी जो फेक डेड बॉडी है ना, उसे पकड़ कर रोना भी तो है ना। नहीं तो सब लोग कैसे समझेगा कि मैं तुम्हारा कजिन ब्रदर हूँ। सब लोगों को तो यही लगेगा ना कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दे रही हूँ, मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता था। मुझे सबको दिखाना पड़ेगा ना कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। एन ये बोलकर वो स्माइल करते हुए रूम से बाहर निकल जाता है। इसे देखकर प्रियंक घबराते हुए बोलता है, मत जाओ मुझे छोड़कर, मुझे दर्द हो रहा है यहाँ पर, प्लीज़ मत जाओ। मुझे मुझे यहाँ से जाने दो। तुम मुझे सोच के क्या रखे हो, यहाँ से जाने दो मुझे। अगर मैं एक बार यहाँ से छूट गई ना तो मैं तुम्हारी फुल लाइफ बर्बाद कर दूंगी। यू जियोन जंगकुक, मुझे यहाँ से खोलो। एंड ये बोलकर वो चीखने लगता है। तभी रूम के अंदर एक सर्वेंट एंड एक गार्ड्स एंटर करता है। एंड वो दोनों के हाथ में कुछ खाना पीना था। ये देखकर यंग शॉक में था, बट उसके पेट से आवाज़ निकल रहा था। वो दो दिन से कुछ भी नहीं खाया था। एंड उसके सामने खाना आते ही उसे खाने की मन करता है, बट वो जोंगकुक के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा था कि वो खाना को छू भी नहीं रहा था। इसे देखकर गार्ड सर्वेंट उसे रिक्वेस्ट करने लगता है, प्लीज़ सर खाना खा लीजिए, नहीं तो लिटिल मास्टर हम लोगों को नहीं छोड़ेगा, प्लीज़ खाना खा लीजिए ना। एंड ये बोलकर वो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से मनाने लगता है। बट त्योंग इस बारे में कोई भी बात नहीं करता है। एंड उसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है इसे लेकर कि कौन क्या सोच रहा है। एंड वो तुरंत इसे हाइड करते हुए दूसरी तरफ चला जाता है एंड अपने वर्क को कंटिन्यू करने लगता है। आई एम इन बेड ना। तभी अचानक से गार्ड जो जुंको को कॉल करता है, सर लिटिल मास्टर खाना नहीं खा रहा है, क्या करें हम लोग। तब ये सुनकर जुंको बोलता है, उसे भूखे रहने दो, मैं आ रही हूँ, फिर मैं उसे दिखाती हूँ कि खाना स्कीप करना किसे बोलता है। एंड तुम लोग प्लीज़ टेंशन मत लो, यहाँ से जाओ। तब ये सुनकर जो वो गार्ड एंड सर्वेंट है वो वहाँ से चला जाता है। तभी कुछ ही सेकंड के बाद पेयोंग वहाँ पर बहुत सारे खाने को देख पाता है। इसे देखकर वो थोड़ा सा शॉक था। तभी उसे एक आइडिया आता है एंड वो अपने सामने जो कुछ ऑयल जैसा खाने को देख पाता है, जो थोड़ा सा स्लीपरी था। एंड ये देखकर वो तुरंत उस खाने को अपने हाथ में ले लेता है। बाद में वो देख पाता है कि वो एक जूस था। इसे त्योंग अपने हाथ में डाल लेता है। इससे जंजीरों की जो चूड़ियाँ था वो उसके हाथों से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से निकल जाता है। तब त्योंग देख पाता है कि उसके हाथ तो फ्री था, बट उसके लेग्स को क्या होगा एंड वो कैसे इस ताले को तोड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल के बाद वो अपनी लेग्स को छुटा लेता है। बट वो उस रूम में चलते हुए ये सोचने लगता है कि वो कैसे बाहर निकालेगा। बट अगर वो यहाँ से बाहर निकलना चाहे भी फिर भी मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पर दो विंडो के अलावा और कुछ भी नहीं है। इससे तिंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। बट तभी अचानक से वो एक बिग विंडो देखता है जो उसके लिए काफ़ी था। एंड उसकी जो स्लिम वेस्ट एंड बॉडी है उससे ईजिली यहाँ से वो बाहर जा सकता है। एंड वो तुरंत वहाँ से बाहर निकलने की ट्राई करता है। तब वो देख पाता है कि वो तो लॉक था। बट त्योंग बहुत ही ज़्यादा चालाकी से उसकी कांच को खोल देता है एंड वहाँ से बाहर निकलने की ट्राई करता है। एंड वो सक्सेसफुली बाहर निकल भी जाता है। वो निकलते ही देख पाता है कि उसके सामने फुल एक घने जंगल था, यानी रेन फॉरेस्ट था। और वो समझ पाता है कि ये उसके घर से थोड़ा ही दूर है, बिकॉज वो लोग कुछ ही दिन के पहले जो नामजून की एनिवर्सरी मनाने के लिए एक पहाड़ी विलेज में आया था जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। एंड वहाँ पर ही ये देखकर वो शॉक हो जाता है। बट वो नीचे गिरते ही भागने लगता है। तभी जो सर्वेंट्स था उसे अंदर से कुछ आवाज़ होने की साउंड आता है एंड वो तुरंत वहाँ पर जाता है चेक करने के लिए। वो जब देख पाता है कि सारे फूड वहाँ पर ही है, बट एक जूस जो ग्लास है वो खाली है एंड वहाँ पर जंजीरें है, त्योंग नहीं है। तब तुरंत वो अपने बॉस को कॉल करता है। जंगकुक ये बात जानते ही वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड वो गार्ड्स को सर्वेंट को ढूंढने के लिए बोल देता है। एंड वो लोग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से त्योंग को ढूंढने लगता है। एंड जंगकुक भी अपनी कार को टर्न कर लेता है एंड वो तुरंत फिर से उस जंगल में एंटर करते हुए त्योंग को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ त्योंग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से भाग रहा था। उसे डर लग रहा था कि अभी अगर वो उसे पकड़ लेगा तो उसे और भी ज़्यादा परेशान करेगा। एक्चुअली जो त्योंग है वो
जंगकुक की कज़िन ब्रदर है एंड जंगकुक भी उसके कज़िन ब्रदर है। बट कुछ दिन पहले जब तेयोंग स्कूल लाइफ में था तभी उसके मॉम डैड की अचानक से डेथ हो गया था। इस वजह से नामजिन उसे अपने पास रखा था एंड उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बड़ा किया है। बट उसके बाद भी जंगकुक की डार्क नज़र सर हर वक्त ही उसकी तरफ रहता है एंड जंगकुक उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। एक बात जंगकुक ने तेयोंग को बताया था बट तेयोंग ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था बिकॉज तेयोंग किसी और से प्यार करता है। उसकी एक क्रश है जो उसे प्यार करता है एंड वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है तेयोंग एंड इस वजह से वो राज़ी नहीं हो रहा था। बट सम टाइम जंगकुक बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से उसे छूने की ट्राई करता है, उसे बहुत ही ज़्यादा शशाता है, उसे ट्रीट करता है एंड उसके साथ बुरे बुरे बर्ताव भी करता है। कभी कभी तो उसके साथ इतना ज़्यादा टर्ची हो जाता है कि उसे बहुत ही ज़्यादा पेन देता है। बट इसके बावजूद भी तेयोंग ने कभी भी उसे कुछ नहीं बोला था। नामजून को सिर्फ जंगकुक को रोकने के लिए ट्राई किया था और आज तो जंगकुक ने हद ही कर दिया है। एक्चुअली जंगकुक एक साइको डॉक्टर है एंड वो कभी भी अपनी लव को अपने आप से दूर ना जाने की कसम खा चुका है। बट तेयोंग उससे दूर जाना चाहता है बिकॉज वो नहीं चाहता है कोई साइको उसके प्यार के अधिकारी हो। तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से इसे हटाने की ट्राई करता है। तभी अचानक से तेयोंग भागते भागते वहाँ पर गिर जाता है बट तुरंत ही वो किसी के पैरों की आहट महसूस करता है जिस वजह से वो झाड़ी के अंदर घुस जाता है एंड बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से शिवर करने लगता है। तभी वो देख पाता है उसकी बस सामने से ही जंगकुक गया हुआ है। इसे देखकर वो टाइटली अपने माउथ को पकड़ लेता है। उसकी लेग्स शिवर कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी से ये सब कुछ देख रहा था बट वो चुपचाप इसे सहन करने की ट्राई करता है एंड वो तुरंत आसपास देखने लगता है। तब वो देख पाता है कि वहाँ से जंगकुक चला गया है। इसे देखकर वो फिर से बाहर निकल के भागने लगता है। कुछ ही दूर जाने के बाद तेयोंग की लेग्स में कुछ नुकीला इनसाइड हो जाता है जिससे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। दर्द में वो और नहीं भाग पा रहा था एंड उसके पीछे पीछे उसकी ब्लड जो है वो जा रहा था। कुछ ही सेकंड के बाद जंगकुक जब फिर से टर्न होता है पीछे की तरफ तब उससे ब्लड दिखाई देता है। इसे देखकर वो शॉक था एंड वो सोचने लगता है कि जंगल में ब्लड, शायद कोई शिकार ने शिकारी को अट्रैक्ट कर लिया है एंड उस शिकारी ने शिकार को मार दिया होगा, ऐसा हो सकता है। एंड ये सोचकर वो आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक से उसे महसूस होता है कि ये तेयोंग की खून तो नहीं है ना एंड इस वजह से वो खून को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देखता है। तभी उसे पता चलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ताज़ा खून है। इसका मतलब वो यहाँ से जाने के तुरंत बाद ही ये हुआ है और इसका मतलब तेयोंग यहाँ पर ही था एंड वो उसे देख नहीं पाया है एंड इस वजह से वो तुरंत फिर से उस खून को फॉलो करने लगता है। कुछ देर बाद जाके वो देख पाता है कि वो खून जो मिलना बंद हो गया है। इसे देखकर वो एट द सेम टाइम डरा हुआ एंड बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था कि अगर ये तेयोंग की खून हुआ, किसी ने उसे अट्रैक्ट तो नहीं कर दिया ना, और अगर कोई जानवर ने उसे मार दिया तो। एंड इस वजह से वो घबरा रहा था एंड वो तेयोंग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, पागलों की तरह, क्रेजीली। एंड तभी अचानक से वो देख पाता है कि सामने जो तेयोंग था वो अपने पैर को पानी के अंदर देकर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से रो रहा था। उसके पैर से ब्लड निकल रहा था एंड वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी के साथ उसे हैंडल करने की ट्राई कर रहा था। वो बार बार अपने पैरों को पानी से धो रहा था जिससे उसकी ब्लड गायब हो जाए एंड कोई भी उसे पकड़ ना पाए। और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से पेन सह रहा था। तब ये देखकर जंगकुक स्माइल करता है एंड वो बोलता है, मुझसे भागकर जाओगे कहा, पकड़ लिया ना मैंने। एंड ये बोलकर वो बुरी तरीके से स्माइल करने लगता है। तभी अचानक से वहाँ पर जंगकुक नोटिस करता है कि वाटर में कुछ एक था जो तेयोंग की तरफ ही आ रहा था। इसे देखकर जो जंगकुक वो शॉक हो जाता है एंड वो तुरंत जाके तेयोंग को गोद में उठाते हुए वहाँ से दूर फेंक देता है। तभी वहाँ पर एक मगरमच्छ आ जाता है जो छोटा था बहुत ही ज़्यादा, बट है तो मगरमच्छ ही ना। एंड वो तुरंत जंगकुक के पैर को पकड़ लेता है बट जंगकुक के पैर में बूट शूज़ था तो इस वजह से उसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है एंड जंगकुक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उससे निपट लेता है एंड वहाँ से तेयोंग की तरफ देखता है जहाँ पर तेयोंग अपनी ब्लैडी पा को लेकर फिर से भागने लगा था। इसे देखकर अब जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड पीछे से वो उसे एक लात मार देता है उसके पैरों में, जिससे तेयोंग के पैर में और भी ज़्यादा दर्द हो जाता है एंड वो वहाँ पर ही गिर जाता है। ये देखकर जंगकुक डार्कली स्माइल करते हुए बोलता है, मुझसे दूर भागने की ट्राई कर रहे हो,
अब मैं तुम्हारी दोनों लेग्स को तोड़ दूंगी। माइंड इट। एंड ये बोलकर उसकी तरफ देखकर बहुत ही ज़्यादा डार्कली स्माइल करने लगता है एंड तुरंत उसके पास जाते हुए उसे उठा देता है एंड उसे गोद में उठाते हुए फिर से उस विलेज की तरफ ले जाने लगता है। तो कैसा इसका इतना ही न्यू स्टोरी कैसा लगा मुझे बोलना। ओके बाय बाय, टेक केयर।